आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण ये सारे 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि 100% संभावित क्वेश्चन लेकर आ गए, जो आपके पेपर में जीडी के परीक्षा में लगातार हर एक शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं 20 फरवरी के बाद। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एसएससी जीडी परीक्षा, अगर आप लोगों को इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, तो क्लास को अंत तक देखेंगे। सारे प्रश्न यहाँ पे निचोड़ आपके लिए लेकर आ गए हैं पिछले 15 सालों का एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। बहुत ही इजी प्रश्न, इजी टू मॉडरेट प्रश्न जो आपके परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं, तो आप सभी लोग अच्छे से कर लेंगे बिल्कुल 100%। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे दिनेश गोस्वामी समिति यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए बताएंगे। सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए भी रामबाण है। देखेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले के पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति जो है प्रदान करता है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप सभी लोगों को बताते चलना है कमेंट बॉक्स में। उसके लिए 5 सेकेंड का वक्त आपको दिया जाएगा और हम उसके बाद आंसर बता देंगे। देखिए यहाँ पे कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं की सेवाएं, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल आया था आपकी एग्जाम में कि डीपीटी का टीका जो है निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है। देखिए जीएस के प्रश्न बहुत ही आप लोग कर लेंगे बिल्कुल 100%। बस आप लोगों को देखना है इस क्लास को और एनालिसिस को बस आप लोग लगाते रहिए। रोजाना आप लोग हर एक शिफ्टों का एनालिसिस देखते रहिए। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे पूछा गया प्रश्न है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को कितना जो भारत में वर्ष जो है बिताने होंगे। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कितना वर्ष बिताने होंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को आप लोग जरूर लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है। और आप लोग रोजाना क्लास में जुड़ेंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए, एसएससी जीडी परीक्षा जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है। क्या तो भारत में नागरिकता से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे गृह मंत्रालय क्या है, तो गृह मंत्रालय आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्य की सीमाओं की परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सीमाओं की परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथी, आप लोग याद रखेंगे सांसद को। किसे है, तो सांसद आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है विश्वकर्मा योजना से प्रश्न भी कल पूछे गए थे, यानी कि आपके 24 फरवरी के शिफ्ट में, और वो भी 4th शिफ्ट में आए थे प्रश्न। तो आप सभी लोग बताए थे पिछले क्लास में कि योजना से भी आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे, और हर एक शिफ्टों में जो है एक न एक प्रश्न यहाँ से आप लोगों को मिल रहे हैं। तो चलिए नृत्य भी आप लोग को अच्छे से देख लेना, नृत्य से भी प्रश्न आ रहे हैं। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे प्यारे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे ऑप्शन सी। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के ढांचे में नहीं डाला गया है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है बी आर अम्बेडकर। क्या है, तो बी आर अम्बेडकर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है
बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। देखिए यहाँ पे बताएंगे युग्म में से कौन सा कण जो है प्रति कण युग्म है। तो आप लोग याद रखेंगे 11 नंबर सवाल है जो कि आपके परीक्षा में लगातार हर शिफ्ट में जो है बार बार यहाँ से प्रश्न जो है देखने को मिल रहे हैं। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब क्या है। प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे 12 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज किस निम्न सिद्धांत के आधार पे की। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। राइट आंसर याद रखेंगे नाभिकीय विखंडन क्या है। तो नाभिकीय विखंडन ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह करेंगे। सुपर फास्ट रिवीजन देखेंगे आज के सेशन में। बस आप लोग क्लास को अच्छे से अंत तक देखेंगे, सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी क्लास में पहली बार हैं आप उस सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे एसएससी जीडी परीक्षा से हर एक अपडेट के लिए। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से युक्तियों में किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रयोग में लाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जापान में नागासाकी पर गिराए गए बम में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा प्रयुक्त किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे प्लूटोनियम याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्ति किया है। तो आप लोग याद रखेंगे यूके के द्वारा या चीन के द्वारा, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे अमेरिका क्या होगा। तो अमेरिका आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखेंगे कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह तत्व कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है हाइड्रोजन याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। बताएंगे कौन सा जो उर्वरक है मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। सही जवाब है अमोनियम सल्फेट याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल कि निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। बताएंगे सभी प्यारे साथी कि निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे सोडियम सल्फेट क्या है। तो सोडियम सल्फेट याद रखेंगे सही जवाब है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्लास के अंत में आप सभी लोगों को स्कोर भी बताना है कितने प्रश्न आप लोग सही किए हैं आज के सेशन में। देखिए यहाँ पे सही जवाब मिट्टी याद रखेंगे पूछा गया प्रश्न है। अगला सवाल आया था आपकी परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। तमिलनाडु में, उत्तराखंड, कर्नाटक। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत बार आपके एसएससी जीडी के पेपर में धुआंधार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप उस सभी लोग याद रखेंगे कहाँ पे है उत्तराखंड में। कहाँ पे उत्तराखंड आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे कि लाइकिन प्लांट डिवीजन किस सिद्धांत पे किस डिवीजन से संबंधित है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन थाइलोफाइटा याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। बताएंगे कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। सही जवाब क्या यहाँ पे रहेगा। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे प्लाज्मोडियम क्या है। तो प्लाज्मोडियम आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं सभी प्यारे साथियों से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को एक बार दबा के थम्स अप लाइक करेंगे आप लोग, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है इसी तरह का निचोड़ क्वेश्चन लेकर आने के लिए। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। बताएंगे आप लोग कि रेबीज के टीके का जो खोज है किसने की थी।
सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है लुई पास्चर। किसने? तो लुई पास्चर आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। बताएंगे आप लोग सही जवाब। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन, कम से कम 20 मिनट में पूरे 70 क्वेश्चन का टारगेट है, तो इसीलिए आप लोग देखेंगे अच्छे से। सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, सैनिकों के लिए सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है? अब हम लोग थोड़ा स्पीड चलेंगे क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा सारे प्रश्न पे, तो स्पीड चलेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। सही जवाब है सामवेद में। कहाँ पे? सामवेद राइट आंसर याद रखेंगे। वैदिक युग में डैश है, बताएंगे आप लोग वैदिक युग में क्या है? तो अनुलोम विवाह स्वीकृति था, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जिनेवा में है, वियना में है, पेरिस में है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है जेनेवा। कहाँ पे? तो जेनेवा आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे और इस क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो भी साथी टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है। देखिए यहाँ पे वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है? बताएंगे आप लोग कि वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है? सही जवाब है आर.के. नारायण के द्वारा, याद रखेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी किसने लिखा है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है? तो बेनजीर भुट्टो के द्वारा। प्यारे साथियों याद रखेंगे, बेनजीर भुट्टो के द्वारा सही जवाब है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे कि विश्व विरासत दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, बिल्कुल रामबाण सवाल है आपके लिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे अगला सवाल, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। लगातार आपके पेपर में पूछे गए हैं कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बताना आप लोगों को एसएससी जीडी के परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बताएंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। 28 और 8 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? बताएंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे कोयला का जलना कैसा परिवर्तन होता है? बताएंगे प्यारे साथियों आप लोग राइट आंसर क्या है यहाँ पे? तो रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को। कब? 19 अगस्त आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। एक तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है? बताएंगे आप लोग कि एक तत्व की जो संयोजकता है किस पर निर्भर करता है? सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। क्लास को अंत तक देखेंगे, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से रामबाण है और संभावित क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताएंगे कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? बताएंगे कांग्रेस का समर्थन नहीं किया, सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे।
जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताएंगे आप लोग कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे थारू मध्य प्रदेश सही जवाब है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। बादशाह नामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताएंगे कि बादशाह नामा के लेखक बताना है आप लोगों को। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो अब्दुल हमीद लाहौरी आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी, एक को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? बताएंगे आप लोग किसने धारण की? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए बताएंगे। सभी प्यारे साथियों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष बना था? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। अब्दुल कलाम आज़ाद। क्या है? अब्दुल कलाम आज़ाद आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल आया था कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के काल में कार्यान्वित हुआ था। बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे? तो जिन भी साथियों यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग बता रहे हैं, बिल्कुल आपका जो तैयारी है बेहतरीन है, मजबूत है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताते चलेंगे हमारे साथ में। देखिए यहाँ पे बगलिहार परियोजना कहाँ पर, किस नदी पर है? बताएंगे कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे चेनाब नदी। क्या है? तो चेनाब नदी आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा? तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। कालाहारी। क्या होगा? तो कालाहारी आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। बताएंगे कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। क्रेडिट कार्ड में। कहाँ पे? क्रेडिट कार्ड में याद रखिएगा। सही जवाब है। पटना की स्थानीय समय निम्नलिखित में से क्या है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे भारतीय मानक समय से आगे है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए लगातार आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? बताएंगे आप लोग। सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों। सही जवाब है। आगे देखेंगे कि अनाहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। डॉक्टर BR अंबेडकर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? क्या है? तो सबसे लंबी कौन सी है? सही जवाब याद रखेंगे आप लोग। एंडीज है। कौन सा है? तो एंडीज आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे कि हरियाली योजना किससे संबंधित है? देखिए हर एक शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं जो कि योजना से आपको हर शिफ्ट में एक न एक प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से निचोड़ कर जाइएगा योजनाओं के प्रश्न। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? लॉक करेंगे ऑप्शन सी आप लोग। क्या होगा? तो जल प्रबंधन आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जो है एक रबी फसल है? बताएंगे रबी फसल कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सरसों आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। पूसा सिंधु गंगा एक जो है प्रजाति है। बताएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन गेहूं का। किसका है? तो गेहूं का आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है कहाँ पे? नई दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है? बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा प्यारे साथियों? लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली में। कहाँ पे है? तो नई दिल्ली आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल है जो कि एक तरफ जो है राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और एक तरफ राज्य दिए गए हैं। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। देखिए यहाँ पे सही नहीं बताना है। क्या है कि सही नहीं है, यही आपको परीक्षा में ध्यान देना है जो कि
लास्ट में नहीं लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। क्या है तो पिन वैली आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल कानून के समक्ष समानता से संबंध है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो जिन भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। तेज गर्मी के मौसम में मुख्यतः रेगिस्तान में घटित होने वाली दृष्टि भ्रमण की घटना किस सिद्धांत पर आधारित होती है? सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है साथियों, सही जवाब क्या होगा? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप लोग याद रखेंगे, डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। बहुत अधिक ऊंचाई पे परमाणु की यहाँ पे मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं डैश है, बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। यहाँ प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब जो है उत्पन्न होती है? सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। क्या तो सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? बताएंगे आप लोग हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? कम समय में निचोड़ क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100% एसएससी जीडी आने वाले शिफ्टों में। देखिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी, क्या होगा? तो अजात शत्रु आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे कालाशोक किस वंश का शासक था जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे शिशुनाग वंश, क्या है? शिशुनाग वंश आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? बताएंगे कि पाली ग्रंथ में गांव का जो मुखिया को क्या कहा गया है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? लॉक करेंगे, ग्राम भोजक कहा गया है, सही जवाब है। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कि शासक ने अवंती को जीतकर मगध का जो है हिस्सा बना दिया? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है कि क्लाउडेन लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बताना है आप सभी मित्रों को, राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। जंतुओं के सबसे बड़ा समूह कौन सा है? बताएंगे आप लोग जंतुओं का सबसे बड़ा समूह की अगर बात की जाए तो ऑर्थोपोडा है। कौन सा? ऑर्थोपोडा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संहिता का अध्यक्षता किसने की थी? बताएंगे आप सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे बताना है सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे प्यारे साथियों, सभी प्रश्न आपकी एग्जाम के दृष्टि से बिल्कुल रामबाण है। क्लास क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, क्लास को एक बार लाइक करेंगे सभी साथियों। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।